हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड को। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड को अपन कंप्लीटली जो है वो इस वीडियो में कवर करने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीटली देखना है। बहुत इजी वे से मैं आप लोगों को जो है वो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को कवर करवा दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियोज आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं और फाइंड आउट करने के बाद में फॉलोइंग पेयर ऑफ जो इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं। कंसिस्टेंट लाइंस वे होती हैं जो एक दूसरे को मीट करती हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को जो है वो कहीं ना कहीं मीट करती हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक तरीके से कंसिस्टेंट लाइंस कहेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो इसलिए उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस कहेंगे। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं उन्हें भी हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट लाइंस की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि वो भी एक दूसरे को मीट करती हुई जाती हैं। नेक्स्ट, जो इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं वो कभी भी क्या नहीं करती हैं, मीट नहीं करती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी पैरेलल लाइंस जो हैं वो हमारी क्या होने वाली है, इनकंसिस्टेंट होने वाली, क्योंकि वो कभी भी जो है वो एक दूसरे को मीट नहीं करती, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। इसलिए हम इनकंसिस्टेंट, केवल इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइंस आएंगी, बाकी कंसिस्टेंट में आप लोगों के इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों लाइंस जो है वो वेरी करने वाली हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि अपना क्या है, 3x + 2y = 5 है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में जो इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है वो है 3x + 2y और = 5, एंड जो सेकंड इक्वेशन आप लोगों को दे रखी है वो आप लोगों की है, नीचे लिख देते हैं, ये लीजिए 2x and -3y एंड = 7। अभी आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, आप लोगों को फाइंड आउट करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले a1/a2 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। सो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। b1/b2 फाइंड आउट कर लीजिए। b1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। b2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। क्या स्प्लिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। लास्ट अपन किसकी फाइंड आउट करेंगे, c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो c1/c2 आप लोगों का है वो आप लोगों का 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के तीनों ही वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब आप लोगों के पास a1/a2 जो है वो इक्वल नहीं है किसके, b1/b2 के। केवल अगर आप लोगों के a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होता है तो आप लोगों की जो है वो इन इक्वेशंस को कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कैटेगरी में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग सो equations are consistent। सो इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिंपल सा आप लोगों का इतना सा इसका आंसर होने वाला है। इससे ज्यादा आप लोगों को और कुछ भी इस क्वेश्चन के आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों का फर्स्ट वाला जो है वो आंसर था। अब हम बात करने वाले हमारे सेकंड वाले जो है वो इक्वेशंस की। ये देख पा रहे हैं आप लोग, सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जो इक्वेशन दे रखी है वो एक तो है 2x - 3y = 8। मैं नोट कर लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन अपनी जो है सेकंड क्वेश्चन में वो आप लोगों की रहने वाली है 2x - 3y = 8। फर्स्ट ये आपकी इक्वेशन है, एंड सेकंड जस्ट नीचे मैं नोट कर रहा हूं 4x - 6y और = 9। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अब आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों की दोनों इक्वेशंस थी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम टू सेम a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। 2/4 आ जाएगा, इसको आप 2 की टेबल से काटेंगे 1/2 हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट आप फाइंड आउट करेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू क्या है b1 की वैल्यू है -3। b2 की वैल्यू कितनी है, -6 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 और 6 को अपन 3 की टेबल से काट देंगे, 1/2 आप लोगों के पास मिल जाएगा। लास्ट हम फाइंड आउट करने वाले हैं क्या, c1/c2 को। c1 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। आप लोग देख पा रहे हैं a1/a2 b1/b2 इक्वल है। लिख देते हैं यहाँ पे a1/a2 हमारा जो इक्वल आ चुका है किसके, b1/b2 के, बट इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ऐसी कंडीशंस किसकी होती है, ऐसी कंडीशन सिर्फ किस में होती है, पैरेलल लाइंस में होती है। सो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा कि लाइंस आर पैरेलल, सो
इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट आने वाला है। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। बस ठीक है, ये आप लोगों का बस आंसर हो गया। ये आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन का जो है वो आंसर था, जो आप लोगों का ये था 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड एक 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। ये आप लोगों का क्वेश्चन था सेकंड वाला, इसका आंसर मैंने आप लोगों को करवा दिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की, जो आप लोगों का है 3/2x प्लस 5y अपॉन 3 इक्वल टू 7। मैं इक्वेशन नोट कर लेता हूं। देखिए फर्स्ट वाली जो थर्ड जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 3 और इक्वल टू 7। सेकेंड जो इक्वेशन है वो आप लोगों की है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये आप लोगों की दोनों इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। अब अपन के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस करने वाला है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a1 अपॉन a2 को। a1 की वैल्यू क्या है? 3/2 है, डिवाइड बाई a2 जो तो आपका है वो कितना है? 9 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड और जो 2 है वो नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आप लोगों का 9 पड़ा है डिवाइड में। सो 3 का डिवाइड 9 में कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा एंड यहाँ पे आप लोगों को बस 1 टाइम 3 का डिवाइड चला जाएगा। सो आप लोगों के पास आंसर हो जाएगा 1/6। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और ऊपर आप लोगों के पास 1 है। सो a1 अपॉन a2 आप लोगों के पास कितना आ गया है? 1/6 आ गया है। नेक्स्ट फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है? 5/3 है एंड b2 की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का 10 है। सो इसे अपन लिख सकते हैं 5 अपॉन माइनस 10 इंटू 3। जो 3 आप लोगों का डिवाइड में था वो नीचे की तरफ आ जाके 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से 5 को अपन 10 से काट देंगे कितने टाइम पे? 2 टाइम पे, और 5 1 टाइम पे चला जाएगा। सो आप लोगों के पास नंबर हो जाएगा 1 अपॉन -6 कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोगों के पास जो रेशियो आया था वो आया था 1/6। यहाँ आप लोगों के पास जो रेशियो आया है वो आया 1/-6। तो डिफरेंट तो है ही। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करने वाले हैं C1/C2 को। वो आप लोगों के पास 7 अपॉन कितना आ जाएगा? 14, जो कि आप लोगों के पास देख रहे हैं 2 टाइम कट जाएगा, यहाँ 1 टाइम 1/2 आएगा। तीनों ही रेशियोज जो है वो क्या है? सेम नहीं है, डिफरेंट है। इसका मतलब a1/a2 हमारा इक्वल नहीं है किसके? b1/b2 के। C1/C2 फिर इक्वल होता है किसी के या किसी पार्ट के इक्वल होता है, नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो आप लोगों की लाइंस जो है वो कैसी होने वाली है? हम यहां लिख देंगे कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग so equations are consistent। सो आपकी इक्वेशंस जो है वो कैसे हो जाएंगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिंपल सा आप लोगों को इतना सा लिखना है, इसके अलावा आप लोगों को इसमें कुछ भी जो है वो एक्स्ट्रा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है वो कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम कवर करने वाले अपने वाले फोर्थ वाले क्वेश्चन को। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ अपनी फोर्थ वाली क्वेश्चन की जो दोनों इक्वेशन है वो अपन नोट करेंगे। फर्स्ट जो इक्वेशन आप लोगों की फोर्थ वाले में वो है आप लोगों की 5x, ये रही, माइनस का 3y और इक्वल टू 11। और सेकंड जो आप लोगों की इक्वेशन है वो आपकी माइनस का 10x प्लस का 6y एंड इक्वल टू माइनस का 22। ये आप लोगों की दोनों इक्वेशन है। चेक करना है अपने को कि दोनों जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ इतना सा चेक करना है। सो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करने वाले हैं क्या? a1/a2। सो फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे a1/a2। a1 की वैल्यू क्या है? 5 है, a2 की वैल्यू माइनस का 10 है। कितने टाइम डिवाइड जाएगा इसमें? 2 टाइम और इसमें 1 टाइम। 5 का डिवाइड दे रहे हैं अपन, इसमें 1 टाइम और इसमें 2 टाइम। सो आपके पास आंसर हो जाएगा 1/-2। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे b1/b2। b1 की वैल्यू क्या है? माइनस का 3। b2 की वैल्यू क्या है? प्लस का 6। दोनों 3 की टेबल से कटेंगे, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। सो आपके पास 1/ कितना हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट फाइंड आउट करेंगे C1/C2 को। सो आप लोगों के पास ये वैल्यू C1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 11 है और C2 की वैल्यू आप लोगों के पास माइनस का 22 है। तो अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, ये लीजिए अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया है। किसकी टेबल से चले जाएंगे? 11 की टेबल से 1 टाइम और ये 2 टाइम। सो आपके पास रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा माइनस का। ये लीजिए 1/-2 हो जाएगा। ये 2 टाइम जाएगा, साइन माइनस का आएगा ही। सेम इसमें भी माइनस का साइन है, इसमें भी माइनस का साइन है। 1/2 है, ये भी 1/2 है, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 ही है, डिफरेंट नहीं है, सारे के सारे सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नीचे माइनस का साइन हो या ऊपर हो या बीच में हो, कहीं पर भी हो, साइन नंबर का माइनस का है तो मतलब वो क्या है? सेम ही नंबर है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास a1/a2 जो है वो इक्वल है किसके? b1/b2 के एंड वो इक्वल है स्टूडेंट्स आप लोगों का C1/C2 के। मतलब तीनों ही रेशियोज आप लोगों के क्या आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। अगर तीनों ही रेशियोज आप लोगों के इक्वल आते हैं तो आपकी लाइंस कैसी होने वाली होती हैं? वो आप लोगों की कोइंसिडेंट लाइंस होने वाली होती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, सो लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इक्वेशंस
आर क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। एंड आप लोगों की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा जो है वो आप लोगों को भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मीट करती हैं वो कंसिस्टेंट होती है, और वो कंसिस्टेंट होती है, और कोइंसिडेंट लाइंस तो एक दूसरे को मीट करती हुई जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे को टच करती हुई जाती हैं एवरी पॉइंट पे, तो अपन कहेंगे कि वो दोनों क्या है, एक तरीके से कंसिस्टेंट है, ठीक है। लास्ट अपना फाइनल जो क्वेश्चन है वो रह गया है, फिफ्थ वाला, वो अपन और कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास देखिए, इक्वेशन मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट जो है आपके पास 4/3x है, प्लस में आप लोगों के पास 2y है और इक्वल टू 8 है। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो आप लोगों के पास 2x प्लस 3y और इक्वल टू कितना है, 12 है। सो यहाँ से a1/8 अगर अपन फाइंड आउट करते हैं तो आप लोगों के पास ये 4/3 और अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो देखिए 4 तो ऊपर की तरफ है, ये 3 आपको डिवाइड में आ जाएगा, और इनटू में आपके पास क्या पड़ा है, 2 का डिवाइड आप लोगों के पास 4 में जो है कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा। सो आपके पास ऊपर तो बचेगा 2 एंड डिवाइड में आप लोगों के पास 3 रह जाएगा। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करने वाले हैं b1/b2 को, इसको b1/b2 को। सो b1 की वैल्यू आपके पास है 2 एंड डिवाइड में b2 की जो वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। सो a1/a2 जो आपके पास था वो 2/3 आया था, एंड b1/b2 आप लोग देख पा रहे हैं वो 2/3 आ ही चुका है, मतलब सेम है। लास्ट अपन फाइंड आउट करेंगे c1/c2 को। c1 की वैल्यू आप लोगों के पास 8 है और c2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 2 है। दोनों किसकी टेबल से कट जाएंगे, 4 की टेबल से कट जाएंगे। ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, और ये 4 की टेबल से कितना टाइम चला जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। सो रेशियो आप लोगों के पास कितना आ चुका है, 2/3 आ चुका है। क्या तीनों जो रेशियोज है आप लोगों के पास सेम है, यस, तीनों रेशियोज अपने पास क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं। सो अपन कहेंगे कि हमारे पास a1/a2 है वो इक्वल है किसके, b1/b2 के, ठीक है, एंड वो इक्वल है किसके, c1/c2 के। तो तीनों रेशियोज इक्वल होने का मतलब लाइंस कैसी हो चुकी है आप लोगों की, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट हो चुकी हैं, ठीक है। लाइंस कैसी हो चुकी है आप लोगों की, कोइंसिडेंट हो चुकी है। इस कंडीशन में आप लोग क्या कहेंगे कि आप लोगों की जो लाइंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। लिख देते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो आप लोगों की जो इक्वेशंस है वो क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिंपल इतना सही काम आप लोगों को करना है, इसके अलावा और कोई काम जो है वो आप लोगों को यहाँ पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आप लोगों को पूरे थर्ड क्वेश्चन का जो है वो कंप्लीट जो है वो डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, हालांकि मैंने कोई भी टॉपिक जो है वो इसमें छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को जो है वो सभी स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।